दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। राउज रेवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत को ईडी ने चुनौती दी। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ में बंद है केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई। राउज रेवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर हाईकोर्ट की लगाई रोक के खिलाफ केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पुणे पौष कांड में गिरफ्तार नाबालिग पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नाबालिग आरोपी की 17 दिन रिमांड आज खत्म हो रही है। देश में आपातकाल की आज 50वीं बरसी है। 25 जून 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी देशव्यापी अलग अलग कार्यक्रम करेगी आयोजित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक। वित्त मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा जन सुरक्षा मुद्रा योजना सहित वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करेगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। पेपर लीक मामले में अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार में 13, गोधरा में 5, झारखंड में 6 और लातूर में 1 गिरफ्तार। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम गुजरात के गोधरा पहुंची। सीबीआई ने गोधरा एसपी और जांच अधिकारी डीवाईएसपी से केस की जानकारी ली। नीट मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने सेंट्रलाइज्ड परीक्षा का सिस्टम खत्म करने की उठाई मांग। कहा कि केंद्र और राज्य अलग अलग आयोजित करें परीक्षा। नीट पेपर लीक मामले पर अखिलेश यादव का बयान। पेपर लीक कराना बीजेपी का पुराना इतिहास है। बीजेपी ने करोड़ों परिवारों के साथ धोखा किया है। बीजेपी नहीं चाहती युवाओं को रोजगार आरक्षण मिले। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को एनएसयूआई ने पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारी तादाद में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के छात्र शामिल हुए। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर हमला किया जा रहा है, संविधान पर हमला मंजूर नहीं। संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ में विपक्षी नारेबाजी। सदन में नीट शेम शेम चिल्लाने लगे विपक्षी सदस्य। नीट पेपर लीक केस में विपक्ष दिखा हमलावर। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन दिखा अलग नजारा। विपक्षी नेताओं की पहली लाइन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या से जीते अवधेश कुमार को लेकर बैठे। 18वीं लोकसभा का 10 दिनों का पहला सत्र और 10 दिनों में कुल 8 बैठकें। 29 और 30 जून को छुट्टी रहेगी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी, क्रिमिनल लॉ, शेयर बाजार में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर विपक्ष रहेगा हमलावर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पूर्ववर्ती बीजेडी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम मांझी ने बीजेडी पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। दिल्ली में सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने चुनाव संबंधी रणनीतियों पर चर्चा की। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ भगवंत मान सरकार का सख्त एक्शन। ड्रग्स बेचने वालों की तादाद जायदाद होगी जब्त। सीएम मान जारी करेंगे ऑर्डर। एमपी के धार में 22 मार्च से जारी एसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष का बड़ा दावा। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने भोजशाला में चतुर्मुख वाली भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलने का किया दावा। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड के खिलाफ कांग्रेस का आज राजकोट बंद। बीते शनिवार को राहुल गांधी ने की थी पीड़ित परिवारों से मुलाकात। 25 मई को गेमिंग जोन में लगी आग में 27 लोगों की मौत हो गई थी। 18वीं लोकसभा सत्र का दूसरा दिन है। प्रोटेम स्पीकर आज बाकी बचे 264 सांसदों को दिलाएंगे शपथ। लोकसभा स्पीकर पद के लिए दोपहर 12 बजे तक नामांकन। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हंगामे के दार शुरू हुआ और पीएम मोदी ने सांसद के रूप में ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने पीएम मोदी समेत कई सांसदों को शपथ दिलाई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम सांसदों ने शपथ ली। सत्र में सभी नवनिर्वाचित सांसदों को प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे शपथ। सत्र के शुरुआती 2 दिनों में सभी नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। 26 जून को संसद में लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। संसद में हंगामे के आसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर को दिलाई शपथ। भर्तृहरि मेहताब दिला रहे नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। संसद की कॉपी के साथ विपक्ष की नारेबाजी। विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर नारेबाजी की। विपक्ष के प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। सांसदों ने नारेबाजी की। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदर्शन में शामिल हुए। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर हमला किया जा रहा है, संविधान पर हमला मंजूर नहीं है। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संबोधन। नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन गौरव और वैभव का दिन है।
पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ नया सत्र शुरू। लगातार तीसरी बार हमारी सरकार से जनता ने हमारी नीति और नियत पर मोहर लगाई। हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने आपातकाल के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कल 25 जून यानी कि आज की वो बात कर रहे थे, ना भूलने वाला दिन है। आपातकाल में देश को जेल खाना बना दिया गया था। 25 जून को देश को काला धब्बा लगा था। भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। पीएम मोदी के इमरजेंसी पर दिए बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 50 साल पुरानी बात को याद कर रहे हैं। देश में 10 सालों से लगी है अघोषित इमरजेंसी। आतिशी के अनशन का सोमवार को चौथा दिन। आतिशी ने हरियाणा पर लगाया आरोप। कहा कि दिल्ली का पानी रोक रहा है हरियाणा। जब दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा तब तक अनशन पर बैठी रहूंगी। 28 मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। दिल्ली को हक का पानी दिलवाने के लिए दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठी। बीते कुछ समय से दिल्ली के लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था 28 जून को जम्मू बेस कैंप से होगा रवाना। डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रही है जम्मू कश्मीर की पुलिस। बेस कैंप के नजदीक घरों में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन कर रही है जम्मू कश्मीर की पुलिस। घरों के साथ दुकानों में भी वेरिफिकेशन की जा रही है। आतंकियों के हमले के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। संदिग्ध पर सेना की कड़ी नजर है। बेस कैंप के नजदीक घरों पर सेना का कड़ा पहरा है। सिक्किम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और इससे हाहाकार है। पहाड़ों पर भी दरारें देखी गई हैं। सिक्किम में सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और सिक्किम में देवदूत बने हैं सेना के जांबाज जवान और सेना के इंजीनियर्स ने उत्तरी सिक्किम में जान पर खेलकर 150 फीट लंबे सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कर गांव में संपर्क बहाल कर दिया है। भारतीय सेना की जाबाजी देखकर निराश हो चुके पर्यटकों की खुशी लौट आई है। लोगों ने सेना के शूरवीरों के लिए भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। पुल बनने के बाद राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया है। पुल बनने से आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। फंसे पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की शानदार एंट्री। सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराया। जीत के लिए मिले 206 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के जीत के हीरो कप्तान रोहित शर्मा रहे। अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव रहे। रोहित ने 41 गेंदों पर तूफानी 92 रन बनाए। वहीं अर्शदीप ने 3 और कुलदीप ने 2 विकेट लिए। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, तुषार देशपांडे टीम में नए चेहरे हैं। 6 जुलाई से शुरू होगी 5 T20 मैचों की सीरीज।